डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 देखने जा रहे हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों को डिफाइन सेट मसलन सेट की डेफिनेशन समझाऊंगा और टाइप्स ऑफ सेट्स की मुख्तलिफ टाइप्स जो होती हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। ये जनरल चीज़ें हैं, ये कोई फिक्स नहीं कि क्लास 6 के लिए हैं, क्लास 7 के बच्चे पढ़ सकते हैं, 8 के 9 के, ये जर्नल चीज़ें हैं, सारे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मखसूस जिस क्लास के लिए ये मैंने लेक्चर रखा है क्लास 6 के लिए है। डिफाइन सेट क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें, उसके बाद इसकी एग्जांपल, उसके बाद इस टाइप्स ऑफ सेट की टाइप्स कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए डिफाइन सेट क्या होता है। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, एक चीज आ गई वेल डिफाइंड, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। बेटा सिर्फ दो चीजें आई हैं सेट की डेफिनेशन में, सिर्फ दो चीजें आई हैं, एक वेल डिफाइंड, एक डिस्टिंक्ट। एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, कोई भी चीज वेल डिफाइंड होनी चाहिए, दूसरा क्या है डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं सेट कहते हैं। जी बेटा मैं आपको अगर जनरल एग्जांपल दूं, वेल डिफाइंड क्या होती है बेटा, किसी हर चीज की वेल डिफाइंड की उर्दू है वाजे, उर्दू में इसका मतलब बनता है वाजे इशिया के, वाजे एंड मुख्तलिफ इशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। मसलन वेल डिफाइंड वाजे एंड डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ इशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। अगर जनरल एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो इसका मतलब बनता है कोई भी चीज है, अगर घर की बात करें, स्कूल की बात करें, किसी बिल्डिंग की बात करें, वो वेल डिफाइंड कैसे होगी। मसलन वेल डिफाइंड का मतलब है उसकी कोई ना कोई बेस होनी चाहिए जिस पे वो डिफाइंड है। मसलन अगर बिल्डिंग की बात करें तो जो उसके एरे निकालते हैं वो उसकी बेस होती है, उस पे वो डिफाइंड होती है, सारी बिल्डिंग उस पे डिफाइंड की जाती है, उस एरो पे। सही है। इस तरह अगर आप बात करें सेट की, अगर मैथमेटिक्स की आप बात करें, रियाजी क्या होती है, कैसे वेल डिफाइंड है, रियाजी की कोई ना कोई बेस है जिस पे ये वेल डिफाइंड है, इस तरह सेट की भी कोई ना कोई बेस होगी जिस पे वो डिफाइन होंगे। आगे जब मैं आपको उसकी टाइप बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जो सेट्स के अंदर एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। सही है बेटा। आगे एग्जांपल देखें, 1 2 3 सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी क्या है, ये सिंबल उल्टे 8 की तरह ऐसे 8 डालते हैं, उल्टा 8 प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है, जो नंबर है 1 2 3 वो सो ऑन चल रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी इनफिनाइट नंबर 1 2 3 100 मिलियन 10 मिलियन ट्रिलियन, ये आगे जा रहे हैं, ये प्लस इन्फिनिटी आगे जाने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये इनफिनाइट नंबर है, इनकी कोई हद ही नहीं है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल। मसलन आगे जा रहे हैं, कुछ लोग सो ऑन भी कर देते हैं, सो ऑन प्लस इन्फिनिटी, आगे वाली क्लासों में सो ऑन प्लस एंड पे इन्फिनिटी डाल देते हैं, मसलन इनफिनाइट नंबर है। सही है। उसके बाद ये कैसे सेट है बेटा, 1 2 3 सो ऑन प्लस इन्फिनिटी, ये कोई ना कोई सेट है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जिस पे ये डिफाइंड है। एक चीज डिफाइंड हो गया, ये सारी चीजें 1 2 3 सो ऑन प्लस इन्फिनिटी किसी चीज पर डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। आपकी डेफिनेशन में ये कलेक्शन भी है 1 2 3 सो ऑन प्लस इन्फिनिटी, ये सारी कलेक्शन ही है ना कोई मजमूआ है किसी चीज का। आगे वेल डिफाइंड, ये किसी ना किसी चीज पे डिफाइंड भी है। कैसे, आगे बेटा टाइप्स ऑफ सेट्स देखो, n, ये टाइप्स ऑफ सेट्स देखो, एक n को कहते हैं नेचुरल नंबर। n किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर। आपने इधर लिख लेना है नेचुरल नंबर,
एन नेचुरल नंबर, सही है। एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? होल नंबर। आगे बेटा ई इवन नंबर, आगे ओ ऑड नंबर, आगे जी इंटीजर, जी किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर्स, INTEGERS इंटीजर्स। ये पी प्राइम नंबर, जी बेटा। आगे सी कंपोजिट नंबर, सी क्या होता है? कंपोजिट नंबर। सी बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? कंपोजिट नंबर। बेटा यहाँ पे एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी जेड जिसे कहते हैं इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, पी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सी कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये इसके सिंबल हैं, एन डब्ल्यू ई ओ जी पी सी, ये इनके सिंबल है जिससे ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बेटा आप देखो ये सेट कैसे हुआ, 1 2 3 सो ऑन प्लस इनफिनिटी। ये एग्जांपल वही नहीं मैं दी, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस सेट की बेस क्या है? कह रहा है इसकी बेस है नेचुरल नंबर। मैंने बताया था जो भी हम बात करते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी जगह वो डिफाइंड होती है। इसलिए एन क्या है? एन है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? बेटा आपने हमेशा याद रखना है, आज के बाद आप लोगों ने नहीं भूलना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन प्लस इनफिनिटी तक आगे चलते जाते हैं। इसमें देखो आप डेफिनेशन को टैली करो, कैसे ये नेचुरल नंबर है? बेटा वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड किस पे है? नेचुरल नंबर पे। ये सारा सेट किस पे बेस करता है? इसकी बेस क्या है? नेचुरल नंबर है। आगे डिस्टिंक्ट कैसे है, मुख्तलिफ कैसे है? बेटा देखो 1 दूसरे से मुख्तलिफ है, 2 3 से मुख्तलिफ है, 3 4 से मुख्तलिफ है, सारे नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यही दो चीजें आपने देखनी थी सेट के अंदर। एक तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, उसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। एक ये वेल डिफाइंड भी है नेचुरल नंबर पर, दूसरे इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए इसको हम कहेंगे सेट। किसका सेट? नेचुरल नंबर का सेट, क्योंकि ये उस पर बेस कर रहा है, इसलिए कौन सा सेट बना? नेचुरल नंबर का। 1 2 3 सो ऑन प्लस इनफिनिटी तक। आगे होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फर्क है? बेटा होल नंबर बिल्कुल सेम है, लेकिन ये स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 सो ऑन प्लस इनफिनिटी तक। मैंने बताया इनफिनिटी सो ऑन को कहते हैं, सो ऑन आगे चलते जाते हैं, कोई एंड नहीं है। प्लस इनफिनिटी मसलन आगे चल रहे हैं, अनफिनाइट है, खत्म नहीं हो रहा है, ये उसको साइन को रिप्रेजेंट करता है प्लस इनफिनिटी। सही है। नेचुरल नंबर भी हो गया जो 1 से शुरू होते हैं सो ऑन, आगे होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो गया आगे एंड तक। आगे बेटा इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो सके। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, मसलन 2 2 1s are 2, आगे 4 2 2s are 2। मसलन अगर 2 को देखें 2 1s are 2, 4 2 2s are 4, 6 2 3s are 6। बेटा ऐसे नंबर इवन नंबर में आप लेते हैं जो 2 पे डिवाइड हो सके, उसको हम कहते हैं इवन नंबर। सही है। आगे बेटा ऑड। ऑड को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑड ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो सके। इन दोनों में सिंपल ये डिफरेंस है, जो इवन है वो 2 पे डिवाइड होते हैं और जो ऑड है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। उसके बाद इंटीजर। जी क्या होता है? जी किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर। बेटा इंटीजर में सारे आ जाते हैं, प्लस वाले भी माइनस वाले भी। देखिए एक तो इंटीजर में 0 आएगा, सही है,
एक तो जीरो आएगा जरूर, उसके बाद सारे प्लस वाले भी, सारे माइनस वाले भी। ठीक है, इंटीजर में एक जीरो मस्ट आएगा, उसके बाद सारे प्लस वाले और सारे माइनस वाले दोनों आ जाएंगे। देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री सो ऑन प्लस माइनस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है जीरो भी आना है और सारे नंबर प्लस वाले भी माइनस वाले भी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जीरो माइनस आगे प्लस वन प्लस टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक एंड माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, सॉरी माइनस इन्फिनिटी तक। बेटा इसमें सारे प्लस वाले भी आ गए, जीरो भी आ गया, सारे प्लस वाले भी, सारे माइनस वाले भी। सिंपल। हम कहेंगे ऐसा सेट जिसमें तमाम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आ जाएं उसको कहते हैं इंटीजर, लेकिन जीरो मस्ट ऐड होगा। बेटा ऐसा सेट जिसमें तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आए उसको कहते हैं इंटीजर। उसके बाद देखें पी प्राइम नंबर। पी किसको रिप्रेजेंट करता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के अलावा किसी पे डिवाइड ना हो। बेटा ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के अलावा, अपने आप के अलावा किसी पर डिवाइड ना हो, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप के अलावा किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड ना हो। बेटा देखो, पहला प्राइम नंबर है टू। टू पे तो डिवाइड होता है, टू वंस आर टू। आगे देखें, टू फोर पे डिवाइड होता है, फोर तो बड़ा हो गया, टू से कैसे डिवाइड होगा? ऐसे कर सकते हैं, फोर वंस आर फोर, कैसे नहीं ना होता। इसलिए ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद पे डिवाइड हो। आगे थ्री देखें, थ्री किस पे? टू पे डिवाइड होता है? नहीं होता। थ्री पे होता है, थ्री वंस आर थ्री, थ्री वंस आर थ्री, वन आ जाएगा। आगे देखें, ये भी कब प्राइम नंबर हुआ। आगे फाइव भी सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है, फाइव वंस आर फाइव, फाइव वंस आर फाइव। आगे बेटा सेवन भी सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है। बेटा ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद पे डिवाइड हो और किसी नंबर पे डिवाइड ना हो सके उनको कहते हैं प्राइम नंबर। आप लोगों ने कभी भी नहीं बोलना कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद पे डिवाइड हो और किसी पे डिवाइड ना हो सके उनको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। उसके बाद कंपोजिट। बेटा प्राइम और कंपोजिट में सिर्फ यही फर्क है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं पहले मैं बताता हूँ। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर है जो अपने अलावा भी किसी पे डिवाइड हो सके। पहले एग्जांपल देखें, फोर है, फोर फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है? फोर। अब फोर देखें, टू पे डिवाइड होता है कोई? टू वंस आर टू, टू टूज आर फोर। ओए हो गया है ना? देखो, टू वंस आर टू, टू टूज आर फोर, सही है। आगे क्या है? सिक्स। सिक्स बेटा देखो, एक तो सिक्स पे डिवाइड हो गया, सिक्स वंस आर सिक्स। एक सिक्स टू पे भी हो गया, टू वंस आर टू, टू थ्रीज आर सिक्स। आगे सिक्स थ्री पे भी हो गया, थ्री वंस आर थ्री, थ्री टूज आर सिक्स। ये देखो, अब टू भी, फोर भी दो पे डिवाइड हो गया, अपने पे भी डिवाइड हो गया। फोर देखो, फोर वंस आर फोर, फोर वंस आर फोर, ठीक है। आगे टू पे टू वंस आर टू, टू टूज आर फोर। अब टू फोर भी डिवाइड हो गया, सिक्स भी हो गया है। आगे एट भी ऐसे ही है, एट टू पे भी हो जाता है, एट फोर पे भी हो जाता है, एट पे भी हो जाता है। टू वंस आर टू, टू फोर्स आर एट, फोर वंस आर फोर, फोर टूज आर एट, एट वंस आर एट, एट वंस आर एट। एट किस पे डिवाइड हो गया? टू पे भी, फोर पे भी और एट पे भी। मैंने कहा है ऐसे नंबर जो खुद के अलावा भी किसी पे डिवाइड हो जाए वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जो अपने अलावा भी किसी पे डिवाइड हो जाए वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर। आगे बेटा एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। आप लोगों ने सारे नोट्स साथ साथ बनाते जाना है। जिनके पास बुक्स हैं या नहीं है, आपने जो मैंने लेक्चर देना है आपने नीट एंड क्लीन अपने रजिस्टर पे कर लेना है, सही है।
बेटा सबसे पहले मैंने बताया डिफाइन सेट, a collection of well defined and distinct object is called set। बेटा दो चीजें हैं, एक सेट को well defined होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, उसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। बेटा एक चीज आ गई वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मसलन जो इसमें सेट में ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए। एक ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, इसकी कोई ना कोई बेस होनी चाहिए, दूसरा ये मुख्तलिफ होना चाहिए। उसके बाद ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये सारे एलिमेंट इस पे बेस करते हैं, वेल डिफाइंड भी हो गया, 1 2 से मुख्तलिफ है, 2 3 से मुख्तलिफ है, ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, ये क्या हो गया, डिस्टिंक्ट भी हो गया, इसलिए इसको हम सेट कहते हैं। होल नंबर भी ऐसे ही है, ये सारे नंबर W पे बेस करते हैं, मसलन इस पे वेल डिफाइंड है और आगे ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। आगे इवन नंबर, ऑड नंबर मैंने आपको बताया, इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो सके, आगे ऑड नंबर है जो 2 पे डिवाइड ना हो सके, आगे बेटा इंटीजर जिसमें तमाम, जिसमें जीरो भी हो, तमाम पॉजिटिव भी हो, तमाम नेगेटिव भी हो। आगे बेटा मैंने बताया प्राइम नंबर है ऐसे नंबर है जो खुद के अलावा किसी पे डिवाइड ना हो सके, उनको कहते हैं प्राइम नंबर है जी बेटा। और आगे जो खुद के अलावा भी किसी पे डिवाइड हो जाए उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, अपने अलावा भी जो किसी और पे भी डिवाइड हो जाए उसका कंपोजिट नंबर, जो खुद के अलावा किसी पे डिवाइड ना हो उसको प्राइम नंबर। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगला हमारा नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा। आप लोगों ने नीट एंड क्लीन समझ के, जो बात समझ ना आई आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई चीज़ सेट्स टाइप्स ऑफ सेट में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।